नमस्कार। पिछले 3 वीडियोस में हमने पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम के बारे में काफी बात की कि पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम का ओपन होना कितना जरूरी होता है उस और अगर वो क्लोज हुआ, कॉम्प्रेस हुआ तो आपके वेगस नर्व, इसोफेगस, सिंपैथेटिक ट्रंक इस पे बुरा असर आके आपके बॉडी का जो पाचन क्रिया है, यहाँ तक कि बॉडी का और शरीर का और मन का ओवरऑल जो हेल्थ है वो बिगड़ता है। इसके बारे में हमने पिछले 3 वीडियोस में बात की। आज हम पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में ऐसा एक बॉडी का पार्ट होता है जो आपके पाचन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बेहद जरूरी होता है और उसी की बात आज पूरी डिटेल में करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉडी के हर सेल को जिंदा रहने के लिए, चाहे आप खाना दो या नहीं दो, सबसे जरूरी होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना बॉडी नहीं चलती। बॉडी की हर पेशी को ऑक्सीजन की जरूरी होती है और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर सेल को पहुंचाया जाता है। ठीक है, मतलब आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन पहुंचता है उसी पे वो उसका काम करता है। बॉडी की हर सेल अपना काम उसी पे करती है। इसी तरह आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक है, लिवर है, आपका पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, ये सभी को ठीक से फंक्शन करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? ब्लड से। अगर उनका ब्लड सप्लाई अच्छे से, अगर उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है तो ही उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा और अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा तो उनका काम वो ठीक से अपने आप अच्छे से करने लग जाते हैं। तो आज हम वो जो पार्ट है बॉडी का जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में होता है उसको बोला जाता है डिसेंडिंग एओर्टा। मतलब ये रक्त वाहिनी है जो आपके बॉडी के काफी ऑर्गन्स को इसी से ब्लड सप्लाई होता है। उसी के बारे में बात करेंगे और आप सभी को पता है अभी आप एक्सपर्ट बन गए हो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम के लिए, क्योंकि पिछले 3 वीडियोस में आपने पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम के बारे में काफी सुन लिया है और आपको ये भी पता है कि वो कॉम्प्रेस क्यों होता है, क्यों उसका पोस्चर खराब होता है, क्यों ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, सब आप समझ गए हो। उसी तरह आपके रिबकेज के जो एक्सटेंडेड पोस्चर है उस वजह से जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम कॉम्प्रेस हुआ है और उसमें जो वेगस, इसोफेगस, सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ साथ जो आपका डिसेंडिंग एओर्टा है। डिसेंडिंग एओर्टा का मतलब है कि जो रक्त वाहिनी है जो हार्ट से आ रही है, हार्ट से निकलती है और आगे जाके आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ये जो रक्त वाहिनी है इस पे भी कॉम्प्रेशन हो रहा है। इसका अगर कॉम्प्रेशन होगा तो होगा क्या कि उसका जो काम है ब्लड सर्कुलेशन करने का वो बिगड़ जाएगा। पहले हम ये जानते हैं कि ये जो रक्त वाहिनी है किस तरह से काम करती है। देखिए, आपका जो हार्ट होता है, हार्ट से एक बड़ी रक्त वाहिनी निकलती है, उसको एओर्टा बोला जाता है। जब वो एओर्टा नीचे की ओर टर्न होता है, ऐसे आर्च रहता है, नीचे जाता है, उसको बोला जाता है डिसेंडिंग एओर्टा। अभी ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है इसका कुछ पार्ट आपके छाती के हिस्से में रहता है। ठीक है, छाती का हिस्सा मतलब डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा, उस पार्ट में जो एओर्टा रहता है उसको बोला जाता है थोरेसिक एओर्टा। इस एओर्टा से आपके लंग्स को, आपके इंटरकोस्टल मसल्स को, मतलब आपकी जो पसलियां है उसके बीच में जो मसल होते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई होता है और मतलब इसका आपके रिबकेज के एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन पे भी बड़ा असर आता है। अगर वहां का ब्लड सप्लाई अच्छा होगा तो आप जब इनहेल एक्सहेल कर रहे हो तो आपका रिबकेज एक्सपांड और कॉम्प्रेस अच्छे से होगा। समझ रहे हो बात को? लंग्स के फंक्शन के लिए भी इसी का ब्लड सप्लाई रहता है। लंग्स को यही थोरेसिक एओर्टा से ब्लड सप्लाई होता है तो आपके लंग्स का फंक्शन भी इस पे डिपेंड होता है। यही थोरेसिक एओर्टा जब डायफ्राम से होते हुए, डायफ्राम में एक एओर्टिक वॉल नॉच रहता है, वहां से एओर्टिक ओपनिंग रहती है, वहां से वो थोरेसिक एओर्टा नीचे जाएगा और एब्डोमेन में एंटर करेगा। जैसे ही वो एब्डोमेन में एंटर किया इसको बोला जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। अभी इस एब्डोमिनल एओर्टा की कई सारी ब्रांचेस होती है, छोटी छोटी रक्तवाहिनियां वहां से निकलती है और वो आपके हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनी, सभी पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है
उनको ब्लड सप्लाई करने का काम इसी एब्डोमिनल एओर्टा से होता है, और जो आपका थोरेसिक एओर्टा का कंटिन्यूएशन है, जो आपका डिसेंडिंग एओर्टा का कंटिन्यूएशन है, और वो डिसेंडिंग एओर्टा आपके पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में स्थित है, पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में वो होता है। और कुछ कारणों के वजह से अगर ये पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम कॉम्प्रेस हो गया तो इसमें दबाव आता है और ये आगे का ब्लड सर्कुलेशन भी हैम्पर हो जाता है। और आप सभी को पता है, अगर किसी ऑर्गन को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो आपको पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम को ओपन करना पड़ेगा। उसको ओपन किए बिना आप ये सभी चीजें नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर आप चाहते हो कि आपका पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम ओपन हो जाए तो इस चैनल की बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जिसमें बैक राउंडेड होती है। आप देख रहे हो एक्सरसाइज में क्या है, बैक राउंडेड है। और लोग जो योगा कर रहे हैं, लोग जो अलग तरह कई तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पेट से पीड़ित लोग हैं, जो एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइड्रोसरना से पीड़ित है या पेट संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, वो जिम में जा रहे हैं, वो योगा कर रहे हैं, वो कई सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और हम उनको मना क्यों करते हैं? मना करने की एक ही वजह है, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका रिबकेज एक्सटेंडेड पोस्चर में होता है, और आपका रिबकेज अगर एक्सटेंडेड पोस्चर में रहेगा तो आपका पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम कॉम्प्रेस होगा। अगर वो कॉम्प्रेस हुआ, वो पहले से ही कॉम्प्रेस है, इसलिए तो आप इस सब बीमारी से सफर कर रहे हो। और अगर आप और एक्सरसाइज करके उसको कॉम्प्रेस करोगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि आप कुछ एक्सरसाइज मत करो। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम योगा करने को नहीं बोलते। योगा का मतलब है योगासन। योगा के तो वैसे 8 अंग होते, लेकिन योगासन करने को हम ना बोलते। इवन हम प्राणायाम करने को ना बोलते, कपालभाति करने को ना बोलते। अगर आप चाहते हो तो चाहते हो कि ये हम क्यों नहीं बोलते, इसका हर एक का हम अलग अलग वीडियो बना सकते, चाहे वो प्राणायाम का हो, कपालभाति का हो, या कुछ योगासन का हो। योगासन में आप एक बात समझ गए होंगे कि जो योगासन में आपकी बैक बेंड हो रही है, मतलब आपका रिबकेज ऐसे एक्सटेंडेड पोस्चर में आ रहा है, वो योगासन आपको नहीं करना है, क्योंकि वो योगासन आपके पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम को और कॉम्प्रेस करेगा और आपके प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम ओपन हो तो इस चैनल की कई सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, वो आप ट्राई कर सकते हैं और आपका अनुभव हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।